जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों के लिए नाम जप सर्वोपरि साधन है। वास्तव में नाम की महिमा वही पुरुष जान सकता है जिसका मन निरंतर श्री भगवान नाम में लगा रहता है। नाम की प्रिय और मधुर स्मृति से जिसके क्षण क्षण में रोमांच और अश्रुपात होते हैं, जो जल के वियोग में मछली की व्याकुलता के समान क्षण भर के नाम वियोग से भी विकल हो उठता है, जो महापुरुष निमिष मात्र के लिए भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करते करते उसमें तल्लीन हो चुका है, ऐसे ही महात्मा पुरुष इस विषय में पूर्णतया वर्णन करने का अधिकारी है और उसी के लेख से संसार में विशेष लाभ पहुंच सकता है। यद्यपि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, उस अपरिमित गुण निधान भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। तथापि अपने कतिपय मित्रों के अनुरोध से मैंने कुछ निवेदन करने का साहस किया है। अतएव इस लेख में जो कुछ त्रुटियां रही हों उनके लिए आप लोग क्षमा करें। भगवान के नाम की अपार महिमा है। सभी युगों में इसकी महिमा का विस्तार है। शास्त्रों और साधु महात्माओं ने सभी युगों के लिए मुक्त कंठ से नाम महिमा का गान किया है, परंतु कलयुग के लिए तो इसके समान मुक्ति का कोई दूसरा उपाय ही नहीं बतलाया गया। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल श्री हरि नाम ही कल्याण का परम साधन है। इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में भगवान की सेवा पूजा करने से जो फल मिलता है, कलयुग में केवल हरि नाम का संकीर्तन करने से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुणगन विमल, भव तर बिनहि प्रयास। भव तर बिनहि प्रयास। नाम महिमा के प्रमाणों का पार नहीं है। हमारे शास्त्र इससे भरे पड़े हैं, परंतु अधिक विस्तार भय से यहाँ इतने ही लिखे जाते हैं। संसार में जितने मत मतांतर हैं, प्राय सभी भगवान के नाम की महिमा को स्वीकार करते हैं और गाते हैं। अवश्य ही रुचि और भाव के अनुसार नामों में भिन्नता रहती है, परंतु परमात्मा का नाम कोई सा भी क्यों ना हो, सभी एक सा लाभ पहुंचाने वाले हैं। अतएव जिसको जो नाम रुचिकर प्रतीत हो, वह उसी के जप का ध्यान सहित अभ्यास करें। अब प्रश्न आता है, नाम जप किस लिए करना चाहिए? नाम जप किस लिए करना चाहिए? श्रुति के अनुसार कल्प वृक्ष रूप भगवत भजन के प्रताप से जिस वस्तु को मनुष्य चाहता है उसे वही मिल सकती है, परंतु आत्मा का कल्याण चाहने वाले सच्चे प्रेमी भक्त को तो निष्काम भाव से ही भजन करना चाहिए। शास्त्रों में निष्काम प्रेमी भक्त की ही अधिक प्रशंसा की गई है। गीता जी में आता है, भगवान ने कहा है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार निष्काम प्रेम पूर्वक होने वाले भगवत भजन के प्रभाव को जो मनुष्य जानता है, वह एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलता और भगवान भी उसको नहीं भूलते। अतएव जहाँ तक हो वहाँ तक ऐसा अभ्यास करना चाहिए।
नाम उच्चारण करते समय मन प्रेम में इतना मग्न हो जाना चाहिए कि उसे अपने शरीर का भी ज्ञान न रहे। भारी से भारी संकट पड़ने पर भी विशुद्ध प्रेम भक्ति और भगवत साक्षात्कारिता के सिवा अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना, याचना या इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक विधि सहित जप करने वाला साधक बहुत शीघ्र अच्छा लाभ उठा सकता है। यदि कोई शंका करे कि बहुत लोग भगवान नाम का जप किया करते हैं परंतु उनके कोई विशेष लाभ होता हुआ नहीं देखा जाता, तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि उन लोगों ने या तो विधि सहित जप का अभ्यास ही नहीं किया होगा या अपने जप रूप परम धन के बदले कुछ सांसारिक भोगों को मांग लिया होगा भगवान से, नहीं तो उन्हें अवश्य ही विशेष लाभ होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए नाम जप किसी प्रकार की भी छोटी मोटी कामना के लिए न करके केवल भगवान के विशुद्ध प्रेम के लिए ही करना चाहिए। केवल विशुद्ध भगवान के प्रेम के लिए ही करना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य